नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले, 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर मियां नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार जासूस और आर्मी चीफ के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इस जासूस को कैसे रंगे हाथों पकड़ा। जब नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार को रंगे हाथों पकड़ा गया तो आला तरीन सतह के फौजी इजलास में क्या हुआ, इस दौरान 25 मिनट तक क्या कशीदा सूरत हाल बनी रही। जब नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार को पकड़कर वजीर आजम के सामने पेश किया गया तो उस वक्त किस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई। इस मौके पर DGISI ने नवाज शरीफ के इस जासूस और इस रिश्तेदार को कैसे उड़ाकर रख दिया और अब आज के दिन में इसी जासूस के मुतल्लिक यानी मियां नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर एक बड़ी सियासी शख्सियत के अगवा के मुतल्लिक है। यह अगवा किन 2 गाड़ियों में किया गया, इन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर किस किस्म के नंबर्स दर्ज थे, इस शख्सियत को किस मकाम से उठाया गया, इस अगवा की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो का GHQ से क्या ताल्लुक है, इन तीनों किरदारों ने अचानक क्या घिनौनी वारदात की, इस वारदात के जरिए इमरान खान साहब पर कैसे बराह रास्त हमला किया गया, अगवा की गई बड़ी शख्सियत इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है, इस दौरान 9 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से जुड़ी है। इस दौरे से जुड़ी एक इतला को शहबाज शरीफ के लिए क्यों बहुत तबाहकुन करार दिया जा रहा है, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सालसी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और अहम तरीन दावा किया गया है, आर्मी चीफ की एक फैसला कुन मुलाकात किस अहम तरीन और आला तरीन सऊदी शख्सियत से हुई, इस पूरी सूरत हाल का बराह रास्त GHQ और इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, यही एक इतला शहबाज शरीफ के लिए क्यों तबाहकुन साबित हुई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास नोयत की खबर है, इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है और इसी एक खबर पर तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं और जो सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने इस खबर को अपने प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज अंदाज में और बड़े मानीखेज एंगल के साथ डिस्कस किया है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार और एक जासूस को रंगे हाथों पकड़ लिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार और इस जासूस पर छापा मारा गया। ये एक ऐसा जासूस है जिसको शहबाज शरीफ की सफ़ों में घुसाया गया था, लेकिन आर्मी चीफ ने इस जासूस को रंगे हाथों पकड़ा और फिर इसे DGISI और पूरी फौजी क़यादत और प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। इस खबर के मुतल्लिक जो 2 अहम तरीन इंकशाफात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि एक अहम शख्सियत ने आर्मी चीफ से राब्ता किया। अमूमन यह समझा जाता है कि एक बड़ी कारोबारी शख्सियत जिनका तमाम आर्मी चीफ्स के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और हमेशा अच्छा ताल्लुक रहता है और उनके सियासी रहनुमाओं के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, तो पहले ये तासुर बना कि आर्मी चीफ से राब्ता करने वाली ये जो शख्सियत हैं ये कोई बड़ी कारोबारी शख्सियत होंगी। लेकिन
ये कोई कारोबारी शख्सियत नहीं थी, ये कोई सियासी शख्सियत नहीं थी, बल्कि ये एक और बहुत अहम आप कह सकते हैं प्रोफाइल की शख्सियत थी। अब इन्होंने आर्मी चीफ से राब्ता किया और उन्हें यह बताया कि हमने आपसे मुलाकात करनी है और मियां नवाज शरीफ के एक रिश्तेदार के मुतल्लिक हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ का ये जो रिश्तेदार है ये करप्शन कर रहा है, ये जासूस भी है और इसकी करप्शन के शवाहिद आपको हमने पेश करने हैं। उसके बाद आर्मी चीफ ने अपने तौर पर पहले तहकीकात करवाई, यानी इस शख्सियत ने जो दावा किया था मियां नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन के मुतल्लिक, तो आर्मी चीफ ने अपने तौर पर मुलाकात से पहले तहकीकात करवाई। आर्मी चीफ के पास शवाहिद सामने आ गए। उसके बाद आर्मी चीफ ने इसी आला शख्सियत को मुलाकात के लिए वक्त दिया और इस आला शख्सियत ने आर्मी चीफ के सामने ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन के कि जिस पर आर्मी चीफ हैरान परेशान रह गए। अब ये इतना हसास मामला था कि आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन, इस रिश्तेदार का नाम भी आपको बताएंगे जिसके मुतल्लिक आज भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, इसकी करप्शन का मामला वो आला तरीन सतह के फौजी इजलास में ले गए, यानी एक ऐसा इजलास जिसमें DGISI भी शरीक होते हैं, जिसमें पूरी फौजी क़यादत शरीक होती है और ये एक ऐसा इजलास था जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। अब वहां पर इसी शख्सियत यानी नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन का जो मामला है और इस रिश्तेदार की करप्शन के जो शवाहिद हैं वो इस आला तरीन सतह के फौजी और सिविल इजलास में पेश किए गए और वहां जाकर बताया गया कि जनाब ये हैं सबूत, ये हैं शवाहिद और आप देखें कि मियां नवाज शरीफ का ये जो रिश्तेदार है जो कि एक आला ओहदेदार भी है, ये किस तरह से गैर मुल्की सरमायाकारों से किकबैक्स और कमीशन मांग रहा है। अब उसके बाद नवाज शरीफ का ये जो जासूस रिश्तेदार था ये पाकिस्तान से फरार हुआ। इसने पाकिस्तान से फरार के लिए खिलाफे ज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा इस्तेमाल किया। इसके पास एक सफारती पासपोर्ट भी था, इसकी अहलिया के पास भी एक सफारती पासपोर्ट था। बाद में रियासत पाकिस्तान ने इसको ये पैगाम पहुंचाया कि आपके पास जो सफारती पासपोर्ट हैं आप उन पासपोर्ट्स को सरेंडर करें, लेकिन जब इन सफारती पासपोर्ट्स को सरेंडर नहीं किया गया तो उसके बाद फिर रियासत पाकिस्तान ने इस शख्स और इनकी अहलिया के सफारती पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए। अब ये जो मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं इनके मुतल्लिक जनरल बाजवा ने जो कि आर्मी चीफ थे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बताया था कि नेटो के सिविल नुमाइंदे ने उन्हें आकर यह शिकायत की थी कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता था और इसाक डार जो वजीर खजाना थे उस वक्त उन्होंने इस सरमायाकारी में रिश्वत और किकबैक्स मांगे थे। लेकिन आज के दिन में अदालत से इसाक डार के मुतल्लिक एक बड़ी और आप कह सकते हैं अजीबोगरीब किस्म की खबर आई है, यानी वो इसाक डार जिन्हें पाकिस्तान की आला अदालतों ने मफरूर, मुजरिम और इश्तिहारी करार दिया था, आज के दिन में एहतसाब अदालत ने इसाक डार के जो असासे थे जिनको जब्त कर लिया गया था पहले, अब उन असासों की जब्तगी का जो ऑर्डर है ये मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लिया है और अब इसाक डार के जो दीगर घर हैं और जो अकाउंट्स हैं जो मुंजमद कर दिए गए थे वो बहाल कर दिए गए हैं। ये जो घर इनका पहले जब्त किया गया था और अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे उसकी वजह अदालतों ने यह बताई थी कि लूट मार का जो पैसा है वो रियासत इस घर को ऑक्शन करके और इन अकाउंट से पैसे निकलवा कर रियासत को ये लूट मार का पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन अब NRO-2 के तहत इसाक डार के तमाम जो अकाउंट्स हैं वो बहाल कर दिए गए, तमाम रिहायशगाहें उनकी वापस कर दी गई। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में काली वीगो में एक बड़ी शख्सियत को अगवा कर लिया गया। ये असल में दो गाड़ियां थी, एक काली वीगो गाड़ी आगे थी, एक काली वीगो गाड़ी इस गाड़ी को कवर अप कर रही थी। आप ये कह लें कि दो गाड़ियों के जरिए ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब आज के दिन में ये जो ऑपरेशन किया गया इसकी फिर एक वीडियो लीक हो गई और ये वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, इसे लाखों की तादाद में शेयर किया गया है और आप कह सकते हैं कि पहले एक घंटे में इस वीडियो को 5 लाख से जायद मरतबा देखा गया।
अब ये ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में किया गया जब पंजाब असेंबली की पार्टी पोजीशन में एक नया ट्विस्ट आया। ये जो अगवाकार थे और ये जो वीगो गाड़ियां थी, इनके मुतालिक भी आपको बताते हैं, लेकिन पंजाब असेंबली में जो नया ट्विस्ट आया उसके मुतालिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पंजाब असेंबली 371 का ऐवान है। चौधरी परवेज इलाही को यहां एतमाद का वोट लेने के लिए 186 का फिगर दरकार था। इससे पहले एक जो मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन की खातून रुकन थी ज़ारा नकवी, उनके मुतालिक ये बताया गया कि उनको अमली तौर पर यरगमाल बनाकर, यानी धौंस धमकी देकर या दबाव डालकर उनसे यह ऐलान करवा दिया गया कि वो चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। और फिर पिंडी से ताल्लुक रखने वाली एक MPA ने भी ऐलान कर दिया कि मैं परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन के जो रहनुमा है राजा नासिर अब्बास, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और अब MWM की जो खातून रुकन है उन्होंने दोबारा से परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया। इस तरह से एक मरतबा फिर इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर पूरे हो गए थे। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में 2 काली वीगो गाड़ियों में एक बड़े अगवा के मुतालिक एक बड़ी खबर आई और यह खबर इसलिए वेरीफाइड है कि इसके मुतालिक एक वीडियो भी आ गई और एक बड़ी सियासी शख्सियत ने ऑन रिकॉर्ड इस वीडियो को शेयर भी किया। अब यह वीडियो एक ऐसे वक्त में आई जब मरियम नवाज के एक खौफनाक कारिंदे ने हाजिर सर्विस जनरल्स पर हमला कर दिया। मरियम नवाज का ये जो कारिंदा है, इसने हाजिर सर्विस जनरल्स और आपकी जो इस वक्त हाजिर सर्विस फौजी क़यादत है उस पर हमला करके सबको हैरान कर दिया और एक लाइव टीवी शो में बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जहां पर आप कह सकते हैं कि एंकर भी बहुत घबराहट का शिकार नजर आए और उनको यह लगा कि अब तो मेरा ये जो शो है ये भी बंद हो जाएगा और हो सकता है कि मुझे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। अब मरियम नवाज के ये जो कारिंदे हैं, जो कि इससे पहले मरियम नवाज की हिदायत पर शहबाज शरीफ पर भी हमला कर चुके हैं, इन्होंने लाइव शो में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा जनरल्स ने मियां नवाज शरीफ से माफी ना मांगी और उनसे माफी मांगकर उनको वापस ना लाया गया तो फिर हम तमाम जनरल्स के और पूरी एस्टैब्लिशमेंट के तमाम राज खोल देंगे। अगर जनरल्स को कोई NRO चाहिए तो फिर मियां नवाज शरीफ से माफी मांगकर उनको इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाना होगा और उनकी नाअहली भी खत्म करवानी होगी। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक अगवा की वीडियो सामने आई। ये एक हाई प्रोफाइल अगवा है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर और ट्विटर पर वायरल भी हो चुकी है और लाखों की तादाद में इसको आगे शेयर भी किया जा रहा है। और ये वीडियो अब मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं यानी चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर भी किया है और इसके साथ उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं कि मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से 2 गाड़ियों में उठा लिया है। ये 2 काली वीगो गाड़ियां हैं। और फिर मोनिस इलाही ने ये अल्फाज बोले कि जिन लोगों ने मेरे दोस्त को उठाया है उनको ये पता होना चाहिए कि हमने किसी सूरत PDM का साथ नहीं देना। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि ये कार्रवाई ताकतवर हलकों की है और वो चाहते हैं कि परवेज इलाही PDM के साथ मिल जाएं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की अगवा की वारदातें हमें PDM के साथ मिलने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब DGISI और आर्मी चीफ के मुतालिक एक इंतहाई हैरानकुन और एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन के मुतालिक एक इतला आई और ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से भी है। अब पहली मर्तबा आर्मी चीफ और DGISI को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही खास किरदार के खिलाफ बयानात जमा कराने पड़े। एक बंद लफाफा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने आर्मी चीफ और DGISI को पेश करना पड़ा और इस बंद लफाफे में एक ऐसे करैक्टर के खिलाफ गवाही थी जो कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझा जाता है। और खुद आर्मी चीफ और DGISI ने सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर यह गवाही दी कि यह जो किरदार है यह फौज का दुश्मन किरदार है, यह रियासत का दुश्मन किरदार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कार्रवाई करे।
पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ और DGISI इस तरह से खुद सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पर किसी किरदार के खिलाफ गवाही दें। अब यही जो किरदार है, इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और यह इंकशाफ एक ऐसे किरदार के मुतल्लिक है जिनके खिलाफ जनरल कियानी और उस वक्त के DGISI सुप्रीम कोर्ट गए थे, यानी हुसैन हक्कानी। अब इमरान खान साहब ने आज के दिन में यह इंकशाफ किया कि हुसैन हक्कानी असल में रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस थे और उन्हें जनरल बाजवा ने हायर किया था। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिरवाई और फिर जनरल बाजवा ने बाकायदा हुसैन हक्कानी को इसका मुआवजा भी दिया। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक और इंकशाफ भी किया, और खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे, और अब देखें कि शहबाज शरीफ जैसे जीनियस ने मुल्क को किस तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर भी आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने नई एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक 2 इंकशाफात कर दिए, और दूसरी जानिब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो अब से 10 मिनट पहले वायरल हो गई। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर 11 जनवरी को अदालत हमें एतमाद का वोट लेने का कहती है तो हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एतमाद का वोट लेने के मामले में हमें एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आती। लेकिन उसके बाद एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। इस वीडियो के 2 किरदार भी सामने आ गए, और जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से हमारे लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, और अब तक 3 अफराद इस हवाले से बता चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे किस तरह से राब्ते किए। इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, लोटो की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से जुड़ी भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर एक ऐसे वक्त में आई जब आज के दिन में पाकिस्तानी मईशत के लिए एक तबाहकुन किस्म की इत्तला आई, और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये 4.5 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और एक और इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया मुल्क करार दे दिया। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम नोयत का दौरा किया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान की मदद की। एटमी धमाकों के वक्त भी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माली इमदाद की गई थी, और फिर सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो भी बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। अब इसी दौरे के हवाले से 2 बड़ी अहम नोयत की और हसास नोयत की इतलात सामने आई हैं। ये इतलात ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब इससे पहले यह खबर आई थी कि कोई भी दोस्त मुल्क चीन, सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की माशी मदद करने के लिए तैयार नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जब सऊदी अरेबिया पहुंचे, उनके पहले भी सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका एक पर्सनल क्लाउड भी है। आर्मी चीफ को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, और फिर सऊदी शाह सलमान जो हैं उनके साहबजादे और जो वजीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान, उनसे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, और खुद खालिद बिन सलमान उन्होंने एक ट्वीट भी किया आर्मी चीफ को वेलकम करते हुए और उनकी मुलाकात के हवाले से, और आर्मी चीफ को उन्होंने अपना भाई करार दिया। उसके बाद सऊदी अरब के जो आला शाही हुकाम हैं उनके साथ भी आर्मी चीफ की इंतहाई अहम नोयत की मुलाकातें हुई। अब इसी पूरी सूरत हाल में यह इतला आई कि सऊदी अरब की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, पाकिस्तान दिवालिया ना हो, क्योंकि जाहिर है कि इससे सऊदी अरब के मफादात पर भी जद पड़ेगी। लेकिन साथ ही दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से यह ख्वाहिश भी सामने आई कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम की सूरत में ही सऊदी मफादात की आप ये कह लें कि एक तरह से निगरानी भी हो सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन में कुछ हलकों ने
खास तौर पर जो पीटीआई के करीबी हलकों हैं, जो करीबी हलके हैं पीटीआई के, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। और ये एक दावा आप कह सकते हैं कि सऊदी वली अहद की मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सालसी के किरदार के हवाले से है, क्योंकि अब एक वीडियो अदरवाइज भी वायरल हुई है जिसका ताल्लुक आप कह सकते हैं कि बराह रास्त जीएचक्यू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से उस वीडियो को बड़ा हसास करार दिया जा रहा है। अब एक तरफ वो वीडियो वायरल हो चुकी है और दूसरी जानिब पीटीआई के जो करीबी जराए हैं और पीटीआई के करीबी हलके वो ये दावा कर रहे हैं कि अब सऊदी अरब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस पूरी सिचुएशन में सालसी का किरदार अदा कर सकता है। और जाहिर है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रही तो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब की कम से कम 2/3 अक्सरियत से जीत यकीनी है। इसलिए अब कुछ हलके इस किस्म की सालसी के मुतल्लिक दावे कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।